नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं टॉप 10 न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 अप्रैल को कश्मीर के लिए पहली वंदे भारत ट्रेन को कटरा से हरी झंडी दिखाएंगे और इसी के साथ 272 किलोमीटर लंबी उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल संपर्क परियोजना पूरी हो जाएगी। जम्मू कटरा श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू में कटरा से संचालित होगी, क्योंकि जम्मू रेलवे स्टेशन में मुरम्मत और नवीनीकरण का काम किया जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि रेल लिंक परियोजना पिछले महीने पूरी हो गई थी। रेलवे सुरक्षा आयुक्त ने जनवरी में कटरा और कश्मीर के बीच ट्रेन सेवा को मंजूरी दी थी। अधिकारियों का कहना है कि वंदे भारत एक्सप्रेस से जम्मू और श्रीनगर के बीच यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा और इस क्षेत्र के लिए आधुनिक और कुशल रेल सेवा उपलब्ध होगी। पंजाब और हरियाणा के शंभू और खनौरी बॉर्डर से किसान आंदोलन को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है और अब किसान पंजाब में मंत्री और विधायकों की कोठियों का घेराव कर रोष जता रहे हैं। पंजाब में किसानों ने आज पंजाब सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। किसानों ने आज पूरे राज्य में विधायकों और मंत्रियों के घरों का घेराव किया। मोगा में किसानों ने विधायक डॉक्टर अमनदीप कौर अरोड़ा के घर के बाहर धरना लगाया। किसानों ने कहा कि पंजाब पुलिस ने 19 मार्च को शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पर किसानों के धरने को हटा दिया था। पंजाब पुलिस ने बॉर्डर खाली करने के लिए किसानों को हिरासत में ले लिया था। इसके विरोध को लेकर ही किसानों ने आज पंजाब भर में कैबिनेट मंत्री और विधायकों के घरों का घेराव करने का ऐलान किया था। किसानों का आरोप है कि पंजाब सरकार ने उनके साथ जबरदस्ती की है। आज पूरे देश में ईद उल फितर का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। रमजान के पवित्र महीने के समापन के बाद आज सोमवार को देश भर में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मस्जिदों में नमाज अदा की और एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी। रविवार की रात ईद की चांद को देखते हुए लोगों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। मस्जिदों और घरों में ईद उल फितर की तैयारियां शुरू हो गई। खासतौर पर बच्चों और युवाओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। बाजारों में चहल पहल बढ़ गई और हर कोई नए कपड़े, मिठाइयां और सेवैयां खरीदने में व्यस्त नजर आया। देश भर में ईद की रौनक लगी हुई है। दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, कोलकाता, हैदराबाद से लेकर केरल और तमिलनाडु तक ईद का जश्न देखने को मिला। वहीं इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित तमाम नेताओं ने ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। छत्तीसगढ़ के बीजापुर दंतेवाड़ा के सीमावर्ती इलाके में जवानों के साथ नक्सलियों की मुठभेड़ हुई। दोनों तरफ से फायरिंग हुई। मुठभेड़ स्थल में अब तक इंसास राइफल, गोला बारूद, दैनिक उपयोगी सामान बरामद किया गया है। इसके अलावा 25 लाख के इनामी नक्सली का भी शव बरामद कर लिया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक दंतेवाड़ा बीजापुर सरहदी बॉर्डर नेलगोड़ा, एकैली और बेलनार इलाके में मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में 25 लाख के इनामी नक्सली रेणुका उर्फ बानू को रैंक में मार दिया गया है और मृत नक्सली वारगल कंडवेडी आंध्र प्रदेश की निवासी है। मुठभेड़ के बाद जवानों के स्वागत के लिए डीआईजी कमलोचन कश्यप घटनास्थल पर पहुंचे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज हिसार दौरे पर आए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज पूर्व मंत्री ओपी जिंदल की पुण्यतिथि पर हिसार के अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा का अनावरण किया। साथ ही मेडिकल कॉलेज में 30 बेड की आईसीयू यूनिट का लोकार्पण और पीजी हॉस्टल का शिलान्यास किया। कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, पीडब्ल्यूडी मंत्री रणबीर गंगवा, स्वास्थ्य मंत्री आरती राव, हिसार के विधायक सावित्री चिंदल समेत अन्य नेता भी मौजूद रहे। अमित शाह के दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी देखी गई। मेरठ के सिवाल खास में नमाज के बाद हुई मामूली कहासुनी के बाद दो पक्षों में जमकर संघर्ष हो गया। इस दौरान जमकर मारपीट और फायरिंग हुई। संघर्ष में 12 से ज्यादा लोग घायल हो गए। पुलिस मौके पर मौजूद रही। कस्बा सिवाल खास में सोमवार को ईद की नमाज पढ़ने के बाद मुस्लिम समाज के लोग फातिहा पढ़ने के लिए नहर वाले कब्रिस्तान में जमा थे और इस दौरान फातिमा पढ़ने के दौरान दो पक्षों के एक दिन पूर्व हुए विवाद को लेकर कहासुनी हो गई और दोनों पक्षों के बीच कई राउंड फायरिंग भी हुई और घटना पर मौके पर भगदड़ मच गई और वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन आज हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पंचकुला स्थित शक्तिपीठ माता मनसा देवी मंदिर के दर्शन करने पहुंचे। उन्होंने अपनी पत्नी के साथ मनसा देवी मंदिर में पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री सैनी ने नवरात्रि के पावन अवसर पर पंचकुला के सेक्टर 28 में बने नवरात्रि पंडाल में मां दुर्गा की पूजा अर्चना की। इस दौरान सीएम सैनी ने कहा कि शक्ति, भक्ति और समर्पण का यह पर्व राज्य के सभी परिवारों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाए, ऐसी मेरी मां से प्रार्थना है। इस दौरान सीएम नायब सैनी ने लोगों द्वारा उठाए गए विभिन्न मुद्दों को सुना और उनके समाधान के लिए अधिकारियों को मौके पर ही आवश्यक निर्देश दिए। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए दो बड़े ऐलान किए हैं। सीएम नायब सैनी ने कहा कि हरियाणा में सरसों का उत्पादन करने वाले लाखों किसानों के लिए प्रदेश सरकार ने कुरुक्षेत्र में बड़ी ऑयल मिल और रेवाड़ी और नारनौल में एशिया की सबसे बड़ी ऑयल मिल लगाने की परियोजना तैयार की है। इस परियोजना को जल्द ही अमली जामा पहना दिया जाएगा और इस परियोजना से लाखों किसानों को फायदा होगा। इन सभी किसानों की फसल एमएसपी पर खरीदी जाएगी और अहम पहलू ये है कि हरियाणा देश का पहला राज्य है जहां किसानों की सभी फसलें एमएसपी पर खरीदी जा रही हैं।
हरियाणा में गन कल्चर को लेकर बैन हुए गानों के विवाद में पंजाबी सिंगर बब्बू मान की भी एंट्री हो गई है। मान हरियाणवी सिंगरों के समर्थन में हैं। उन्होंने कहा कि मासूम शर्मा सहित दूसरे गायकों के गाने बैन करना गलत है। उन्होंने कहा कि मैं पूरी तरह से इन कलाकारों के समर्थन में हूं। अगर गाने गलत हैं तो फिल्मों को सेंसर बोर्ड क्यों पास करता है जिनमें 100 बंदों को मार दिया जाता है, फिर इन गानों पर रोक क्यों? पंजाबी सिंगर बब्बू मान ने कहा कि अगर गाने से नुकसान है तो फिर सरकार को वेपन बैन करवा देने चाहिए, लाइसेंस बंद कर देने चाहिए। उत्तराखंड के देहरादून में नवरात्रों के दौरान कुट्टू का आटा खाने से 100 से ज्यादा लोगों की तबीयत बिगड़ गई, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। मिली जानकारी के मुताबिक देहरादून में नवरात्रों के व्रत वाला आटा खाने के बाद लोगों की अचानक तबीयत बिगड़ने लगी। वहीं इन लोगों की बिगड़ती तबीयत को देखते हुए इन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया गया, जहाँ इन लोगों का हालचाल जानने के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। उन्होंने कहा कि नवरात्रों में कुट्टू का पकवान का सेवन करने से लोगों को फूड प्वाइजनिंग हुई है और इलाके की कई दुकानों को सील कर दिया गया है। फिलहाल टॉप 10 न्यूज में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।